नमस्कार, एग्रोक्योर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम चने के ऊपर कुछ बातें करेंगे। चना जो एक लेग्यूम क्रॉप है, यानी कि इसकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है और सब फैमिली पिप्लुनिएसी है। इसके दो स्पेसीज पाए जाते हैं। पहला देसी चना, जिसका बोटानिकल नेम है सिसेर ओरेंटिनम और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=14। दूसरा स्पेसीज है काबुली चना, जिसका बोटानिकल नेम है सिसेर काबुलिकम और क्रोमोसोम नंबर है 2n=16। बात करें सीड रेट की, तो 60 से 80 किलो प्रति एकड़ होता है देसी चने का और 80 से 100 किलो प्रति एकड़ होता है काबुली चने का। मिड नवंबर अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है। वेट की बात करें तो इसके लिए रफ सीड बेड की ज़रूरत होती है। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है इसके सीड बेड के प्रिपरेशन में, और इसको इरिगेशन भी नहीं चाहिए होता है। अगर आपको इरिगेशन करना है तो 3 स्टेजेस होते हैं इसके इरिगेशन के। पहला ब्रांचिंग के टाइम पे, दूसरा प्री फ्लावरिंग के टाइम पे और तीसरा पॉड फॉर्मेशन के टाइम पे। ध्यान रहे कि आप फ्लावरिंग स्टेज पे इरिगेशन ना दें, नहीं तो सारी की सारी जो इसकी इन्फ्लोरेसेंस है वो झड़ सकती है। इसमें एक कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है जिसको क्निपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम ऊपर से चने की टिप को चुटाई करते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव हो, ब्रांचिंग ज़्यादा आए। इसमें एक हमारी पुरानी सभ्यता है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि भेड़ों के झुंड को अपने खेत के ऊपर से गुजार देते हैं, बहुत जल्दी में गुजार देते हैं, ताकि वो पूरी की पूरी फसल को नुकसान न करे और ऊपर ऊपर खाते हुए निकल जाएं। अगर आपके पास लेबर की कमी है और ये जो भेड़ वाली बात है ये भी आपके पास नहीं है, तो आप केमिकली ये चीज़ कर सकते हैं। एक केमिकल आता है टीबा, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं अपने चने की खेत में, जिससे कि ऊपरी जो टीप होती है वो जल जाएंगी और उसमें फुटाव ज़्यादा आएगा। इसके बाद बात करते हैं इसमें लगने वाले रोग के बारे में। इसके दो रोग ही प्रमुख हैं। पहला विल्ट, जो कि एक फंगल डिजीज़ है और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। दूसरा डिजीज़ है ब्लाइट, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है एस्पोकाइटा रेबी। विल्ट डिजीज़ का जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो औरोधी है और ब्लाइट डिजीज़ का जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो गौरव और C235 है। अब बात करते हैं चने में लगने वाले कुछ प्रमुख कीटों के बारे में, यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में। इसमें दो कीट ही प्रमुख हैं। पहला ग्राम पॉड बोरर और दूसरा कटवर्म। ग्राम पॉड बोरर जो है वो फल छेदक यानी कि हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, और कटवर्म जो है एग्रोटिस एस्पिलॉन। ये ज़मीन के सतह से, यानी कि जहाँ से जिस पॉइंट से तना निकल रहा है, क्रॉप फसल निकल रहा है हमारे ज़मीन में से, उसी जगह से ये फसल को काट देता है। जो कटवर्म है ये नक्टोरियल है और इसमें एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसमें ये अगर अपना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो ये खुद ही एक दूसरे को खाने लगते हैं। जब इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये खुद को खाने लगते हैं, जिसको कि हम कैनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। बात करें इसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट की, तो चना जो है आयरन, कैल्शियम और विटामिन B3 का रिच सोर्स है, यानी कि ये तीनों चीज़ें इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। जब हम चने को भिगाकर और स्प्राउट्स करके खाते हैं तो इसमें विटामिन C की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। बात करें इसके क्रॉपिंग पैटर्न की या फिर मेथड ऑफ सोइंग की, तो पहला हम इसको ब्रॉडकास्टिंग के मेथड से भी बो सकते हैं, दूसरा हम सीडल के सहायता से भी इसको बुआई कर सकते हैं, और तीसरा जो है इसको हम दूसरे क्रॉप्स के साथ इंटरक्रॉपिंग करके भी बुआई कर सकते हैं। इसमें दो क्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, इनको ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है इंटरक्रॉपिंग में ये चने के साथ। पहला क्रॉप जो है वो मस्टर्ड है। इसको हम चने के साथ इंटर रो क्रॉपिंग कर सकते हैं। 3 रो मस्टर्ड का, उसके बाद 1 रो चने का, फिर 3 रो मस्टर्ड का, फिर 1 रो चने का, यानी कि 3:1 के रेशियो में हम मस्टर्ड और चना का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा क्रॉप है सीसेम। सीसेम के साथ हम इसको 7:1 के रेशियो में बुआई कर सकते हैं, यानी कि 7 रो सीसेम का और 1 रो चने का। अब बात करते हैं इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की।
वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इसको एवरेज 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए और फ्लावरिंग और राइपनिंग के लिए एवरेज 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब बारी आती है वीड मैनेजमेंट की। चने में जो एक मेजर वीड है वो है प्याजी, जिसका बोटेनिकल नेम एस्फोडिलस ट्यूनिफोरलस है। चने में वीड कंट्रोल का जो क्रिटिकल स्टेज होता है वो 4 से 6 वीक्स आफ्टर सोइंग होता है, क्योंकि इस दौरान चने में भी वेजिटेटिव ग्रोथ होना होता है और उसमें भी ब्रांचिंग होनी होती है। अगर आप वीड कंट्रोल नहीं करते हैं तो इस चने के क्रॉप में फुटाव अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। वीड कंट्रोल में जो हर्बिसाइड हमें यूज करना है वो है बेसालिन और इसका डोज है 1 किलो प्रति हेक्टेयर। आपने देखा होगा चने का फूल जो होता है हल्का पर्पल होता है या फिर पिंकिश होता है। क्या आपको पता है कि ये क्यों होता है? मैं बता देता हूँ। वैसे अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। चने के फूल का जो कलर होता है पिंक या फिर पर्पल कलर, वो एक केमिकल एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें मिली जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, सही लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। धीरे धीरे हम इसी चैनल पर अलग अलग क्रॉप्स के बारे में भी, दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें या फिर अनाज वाली फसलें, सबके बारे में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें आपको कम टाइम में अच्छी अच्छी जानकारी मिल सके, जो कि सबको जानना चाहिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।